प्रीवियस सेशन इनकोडिंग कैसे करना है वो डिस्कस किया था। एक फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन लिख के बताया था और आपसे कहा था आप ट्राई कीजिए। आई होप यू मस्ट हैव डन इट। अब मैं बाकी इम्प्लीमेंटेशन करके बता रहा हूँ। ये ऐड कैर टू बाइट स्ट्रीम हो गया। आई जस्ट कॉपी दिस एंड विल क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू ऐड स्ट्रिंग टू बाइट स्ट्रीम। अब कैर टू बाइट स्ट्रीम में क्या था? फर्स्ट बाइट, टाइप 2 3 4 5, ये 4 बाइट, नेटवर्क बाइट ऑर्डर, नेम लेन, फिर आगे नेम और फिर वैल्यू। हमने नेम लिया था जेंडर, तो हमारा कैलकुलेशन ये था कि 1 + 4 5 + 1 2 3 4 5 6 6 11 + 1 12। देखा जाए तो वो जेंडर फील्ड का जो पैकेट कह लो, बड़ी बड़ी बातें करें तो वो 12 बाइट का है। नॉट सेइंग कि एक बार में केवल एक पैकेट जाएगा, एक पार्ट मतलब उस स्ट्रीम में। अब मान लो स्ट्रिंग ऐड करना है, तो स्ट्रिंग के केस में क्या होगा? फर्स्ट बाइट तो ठीक है, टाइप जो भी होगा 2 3 4 5 4 बाइट्स, नेटवर्क बाइट ऑर्डर, नेम लेंथ, उसके बाद नेम रहेगा। पर उसके बाद हम वैल्यू नहीं रख सकते। अगेन 4 बाइट, नेटवर्क बाइट ऑर्डर। अब की बार यहाँ बात होगी वैल्यू लेंथ, और फिर उसके आगे वैल्यू। ये जेंडर ये यहाँ के लिए लिखा है, यहाँ वैल्यू। तो यहाँ पे अब 4 बाइट का वैल्यू की लेंथ कितनी होगी, उससे रिलेटेड 4 बाइट का नेटवर्क बाइट ऑर्डर रखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। तो नेम इंडेक्स है, नेम लेन है, तो यहाँ बढ़ा देते हैं UINT32T वैल्यू एलियन। अब ये चाहे तो हम कर सकते हैं कि वैल्यू की लेंथ 0 भी अलाउ करें। नेम लेंथ तो 0 हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल बढ़ा दिया ऊपर। नेम इंडेक्स है, वैल्यू इंडेक्स है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे वैल्यू len इक्वल टू str len और वैल्यू। अब स्ट्रीम अगर नल है, नेम अगर नल है, और वैल्यू अगर नल है तो भी रिटर्न 0। सामने वाले को एम्प्टी स्ट्रिंग रखना है तो वो एक घर का प्रोवाइड करे जिसमें \0 रहे, वो नल नहीं दे सकता। ही हैज़ टू प्रोवाइड अ एड्रेस। हाँ ठीक है, उसी एड्रेस पे \0 रख दो तो हम 0 लेंथ की स्ट्रिंग मान लेंगे। अब वैल्यू लेंथ 0 अलाउड है, तो अब इसमें क्या बढ़ जाएगा? +1 नहीं आएगा, प्लस साइज ऑफ UINT32T। ये किसके लिए हो गया? वैल्यू की लेंथ जो नेटवर्क बाइट ऑर्डर में रखनी है, प्लस वैल्यू लेंथ। एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी वो जितना कंज्यूम करेगी उसके लिए वैल्यू लेन हो गया। नाउ ओवर हियर UINT32T in order value length। n order value len equal to HTONL वैल्यू लेन। वैल्यू कितनी लंबी, इसकी इंफॉर्मेशन भी स्ट्रीम में रखनी पड़ेगी।
अब नेम इंडेक्स तो फिक्स्ड है, वैल्यू इंडेक्स थोड़ा सा चेंज होगा। नेम लेन प्लस साइज ऑफ UINT32T, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा लगेंगे नाम के बाद, नाम के बाद ये 4 बाइट, तो ये इसकी पोजीशन और 4 घर आगे होगी, तो प्लस साइज ऑफ। तो ये हो गई अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पे ये जोड़ दिया मैंने, प्लस वैल्यू लेंथ कैरेक्टर के लिए 1 था और ये नहीं था, अब ये 2 चीज़ें जुड़ गई। एलोकेशन कर लिया, नेम इंडेक्स हो गया, वैल्यू इंडेक्स हो गया। अब कैरी की जगह स्ट्रिंग memcpy, ये हो गया इन ऑर्डर नेम लेंथ, नेम हो गया। फिर इसके बाद memcpy स्ट्रीम बफर प्लस नेम इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स। अब यहाँ क्या आएगा, हमें रखना कहाँ है, वो जो भी वैल्यू इंडेक्स है उसके 4 घर पीछे रखना है, या फिर i+1 प्लस साइज ऑफ UINT32T प्लस नेम लेन, इतना आगे करके रखना पड़ेगा। या सिर्फ जो वैल्यू इंडेक्स है उसके पीछे 4 घर, या जो भी साइज ऑफ UINT है। तो वी कैन डू दिस ऑल्सो, बफर प्लस I प्लस ऑल दिस। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैल्यू इंडेक्स क्या है, नेम इंडेक्स प्लस नेम लेन प्लस साइज ऑफ। तो अपन एक काम करते हैं ना, फिर नेम इंडेक्स, या इसके लिए भी एक वेरिएबल ले लें। फिर नेम इंडेक्स है, वैल्यू इंडेक्स है और वैल्यू लेन इंडेक्स, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर सीधे ये उठा ही लेते हैं, बफर प्लस फॉर्मूला कौन सा उठाया जा सकता है, नेम इंडेक्स प्लस नेम लेन, नेम इंडेक्स प्लस नेम लेन, या फिर वैल्यू लेन इंडेक्स ले लेते हैं, UINT32T वैल्यू लेन इंडेक्स। फिर वैल्यू लेन इंडेक्स क्या हो जाएगा, वैल्यू लेन इंडेक्स इक्वल टू नेम इंडेक्स प्लस नेम लेन। तो वैल्यू लेन इंडेक्स कॉमा एम्परसेंड इन ऑर्डर वैल्यू लेन कॉमा साइज ऑफ UINT32T। फिर memcpy स्ट्रीम बफर प्लस वैल्यू इंडेक्स कॉमा वैल्यू कॉमा वैल्यू लेन। कितने बाइट्स कॉपी करना है, हमारे पास वैल्यू लेन है, इन ऑर्डर वाला काम हो गया वैल्यू लेन के लिए, हो गया आई थिंक। ये लाइन हट जाएगी। तो हमने क्या क्या किया, पहले घर पे टाइप रख दिया, फिर एन ऑर्डर नेम लेन, फिर नेम, फिर वैल्यू लेन कंप्यूट करा, फिर वैल्यू लेन रखा, फिर वैल्यू इंडेक्स रखा। ये कंप्यूट करने की लाइन ऊपर ले जाता है यहाँ पे। नेम इंडेक्स
इंडेक्स कंप्यूट करने के बाद नेम इंडेक्स कंप्यूट किया है, तो नेम इंडेक्स प्लस नेम लेंथ हो जाएगा वैल्यू लेन इंडेक्स, फिर वैल्यू लेन इंडेक्स हो जाएगा वैल्यू लेन इंडेक्स प्लस साइज ऑफ यूआईटी भी कर सकते हैं, थोड़ा सिस्टमैटिक करिएगा। वैल्यू लेन इंडेक्स प्लस साइज ऑफ, तो अभी थोड़ा सिस्टमैटिक हो गया। नेम इंडेक्स, फिर नेम इंडेक्स पे नेम लेन जोड़ दी तो वैल्यू लेन इंडेक्स, फिर वैल्यू लेन इंडेक्स पे साइज ऑफ यूआईटी 32T, तो वैल्यू इंडेक्स। नहीं, चेक करते हैं। ऐड स्ट्रिंग टू बाई स्ट्रीम कॉमा, नाम कुछ देना है, नेम क्या कुछ भी दे सकते हैं, फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट समीर गुप्ता, GCC CNN code C minus I dot front slash include। अब एक काम करते हैं, पहले तो एक्चुअल डेटा वैल्यू कॉपी करिए कि नहीं करिए। ये मेम CPY बफर प्लस वैल्यू इंडेक्स वैल्यू नेम, ठीक है। काम करते हैं, ये प्रिंटफ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। Make it %C। फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद ये समीर गुप्ता बहुत दूर आ रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है। ओके, कुछ तो भी गड़बड़ नहीं है, वो शायद 13 जनरेट हो रहा होगा, या इस वजह से वो लाइन चेंज करके दिखा रहा है। एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। वो फॉर्म फील्ड या लाइन फील्ड वाली बात है। तो इफेक्ट ऐसा आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 की वजह से कुछ है जो प्रिंट नहीं हो रहा है, इस वजह से ग्रेड को एक साथ आया। फाइन, और फिर कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होगी तो इन डिकोड करेंगे तब आएगा पिक्चर में, बट एवरीथिंग सीम्स फाइन। एक बार डबल चेक कर लेते हैं। रिक्वायर्ड में
1 डेटा टाइप के लिए, नेम लेंथ के 4 बाइट नेटवर्क ऑर्डर में चाहिए, इसलिए नेम लेंथ नहीं, ये तो कैरेक्टर के लिए हो गया। यहाँ पे हाँ स्ट्रिंग वाला चेक करना है आपको, ठीक है। एक टाइप के लिए नेम लेंथ 4 बाइट का नेटवर्क ऑर्डर, फिर एक्चुअल नेम रखने के लिए उतनी जगह, फिर वैल्यू रखने के लिए कितने लेंथ है वैल्यू की, तो 4 बाइट का और नेटवर्क ऑर्डर नंबर, और फिर जो वैल्यू आएगी वो, ठीक है। तो फिर रीअलॉक नेम लेन वैल्यू लेन, नेम इंडेक्स क्या होगा आई प्लस साइज ऑफ, ठीक है, हार्ड कोड कर सकते थे 5, वैल्यू लेन इंडेक्स और जो भी नाम रखा जाएगा उसके बाद का कर वैल्यू इंडेक्स, तो वैल्यू इंडेक्स प्लस ठीक है। फिर सबसे पहले स्ट्रिंग ही, फिर नेटवर्क ऑर्डर, फिर ये नाम रख दिया, फिर नेटवर्क ऑर्डर वैल्यू लेन वैल्यू रख दी, राइट। नाउ ये INT8, ये जो INT8 है ये कैरेक्टर जैसा ही है क्योंकि 1 बाइट का खेल है, तो इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। Let's check. Name len, n order name len, name index, value index. I, ठीक है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। रिक्वायर्ड लेंथ आखिरी में 1 बाइट चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। और अगर एक की जगह थोड़ी सी क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है तो साइज ऑफ INT8_T ऐसा कर सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो INT16 हो जाएगा। फिर डेटा टाइप की भी तो कहीं बात करी होगी, ठीक है। ये रीअलॉक n order name len name index, this can be hard coded to 5, ठीक है। वैल्यू इंडेक्स नेम इंडेक्स प्लस नेम लेन, ठीक है ठीक है। यहाँ पे INT8E memcpy, फिर ये नेम, फिर ये वैल्यू रख दी, और इसको भी चाहे तो हम memcpy से कर सकते हैं। अभी तो अपने को पता है 1 बाइट है इसलिए, और चाहे तो हम memcpy स्ट्रीम बफर, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, जो बाकी वेरिएशंस बनाएंगे तो उसमें वो काम आ जाएगा। प्लस वैल्यू इंडेक्स कॉमा एम्परसेंड वैल्यू कॉमा साइज ऑफ INT8T, ये डेटा रख दिया, ये हो गया। चेक करें, ऐड स्ट्रिंग 2 बाइट, स्ट्रिंग की जगह ऐड INT8 2 बाइट स्ट्रिंग कॉमा इज लोअर केस अपर केस डजंट मैटर, जो चाहिए वो रखो, कॉमा सिंगल कोट में, सॉरी सिंगल कोट में क्या INT8 है तो 66 रख रहा हूँ, 66 एज है। तब जब प्रिंट होगा तो अपर केस B दिखना चाहिए। ये टाइप आ गया C, और लेंथ 3 है तो वो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है तो सही पर प्रिंट नहीं हो रहा है।
अगर थोड़ी देर पहले वाला जो प्रिंटफ है उसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, या फिर दोनों को रखते हैं, काम करते हैं। क्लैरिटी के लिए बीच में मैं डैश दे देता हूँ और शुरू में भी एक लाइन चेंजर। ये आखिरी में एज बी ऐसा दिखा रहा है, 66 है ये एज, और इसके पहले 3 है, तो 3 के अगेंस्ट कुछ है जो प्रिंट नहीं हो रहा है, इसलिए वो सी के बाद तुरंत एज का ये दिख रहा है। फाइन, नाउ लेट्स कॉपी पेस्ट इट। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझसे गलतियां हो सकती है, कॉपी पेस्ट डर लगता है थोड़ा सा, कांट हेल्प इट। UINT8, तो इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस जहाँ जहाँ ये रिक्वायर्ड लेंथ पे यहाँ UINT आ जाएगा। अंडू हो गया ये आखिरी वाला जो है वो डेटा क्या रखने वाला है, इसमें तो नेटवर्क ऑर्डर की कोई बात ही नहीं है, तो एज इट इज रखा जाना है। यू और यहाँ पे INT8 की जगह UINT8, तो ये डी आ जाना, डी नहीं शायद वो नीचे है यू वाला पार्ट, जी आना चाहिए, अल्फ़ाबेट जी। लेट्स चेक, ऐड INT8 UINT8 टू बाइट स्ट्रीम कॉमा, लेट्स से क्या रखें, हाइट कॉमा, मान लो डिस्टेंस रख देते हैं, कॉमा 200, या लेट्स कीप इट 97, 122 रख देता। लोअर केस जेड दिखना चाहिए, लोअर केस जेड, डिस्टेंस इसके पहले ये बी आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, एज भी ठीक है, जेड ठीक है, डिस्टेंस DISTNC समझ में आता है, ये क्या है, ठीक है। कितना है ये, 8 होगा शायद डिस्टेंस, लेट्स चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बैक स्पेस के लिए होता है, तो उसने वो एक कैरेक्टर मिटा दिया, और डिस्टेंस थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, टोटल डिस्टेंस कर देता हूँ उसको, वो इफेक्ट ऐसा लग रहा है कि अपने से कुछ गलती हुई है। टोटल 8 5 12 1 13, वो न्यू लाइन इफेक्ट आ जाना चाहिए, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस टू कवर, ऐसा कुछ कर देता हूँ, टू कवर बिफोर हॉल्टिंग फॉर लंच, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। अब वो टोटल डिस्टेंस टू कवर बिफोर हॉल्टिंग फॉर लंच, ये क्या शायद 48 होगा, इसलिए वो 0 दिखा रहा है वहाँ पे, और जी डेटा टाइप, पहले क्या हो रहा था, वो बैक स्पेस, तो जी हट रहा था, और लोअर केस जेड, फाइन सही है, और वो 48 होगा कहीं तो भी ढूंढ ले अपन, टोटल डिस्टेंस टू कवर बिफोर,
टोटल टी के पहले 32 ये एक मिनट ये डिस्टेंस और ये टोटल ये 48 ये 4 है और ये 8 है इधर। तो टोटल ये जो नेम लेंथ है वो 48 हो रहा होगा इसलिए वो 0 दिखा रहा है। तो अब हो गया कौन सा फंक्शन यू आई एन टी किया कि नहीं बस वो चेक कर लेते हैं एक बार क्योंकि वो ये गलती हो सकती है। यू आई एन टी ए रिक्वायर्ड लेंथ में और फिर मेम सी पी वाई में जब वैल्यू कॉपी कर रहे हैं तब 3 जगह ये यू वाला है। अब इसको कॉपी करते हैं ये विदाउट यू है। यहाँ 16 अब यहाँ पे यू आई एन टी 16 टी एन ऑर्डर वैल्यू ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू जो है वो नेटवर्क बाइट ऑर्डर में होना चाहिए। n order value equal to STONS सॉरी वैल्यू क्योंकि वो 16 है यू आई एन टी 16T और इसकी परवाह नहीं करना है कि वो INT है उसको तो अनसाइंड माना जाए है तो 16 का इसलिए कोई कास्ट भी नहीं होगा साइज में कोई इशू नहीं है। तो n ऑर्डर वैल्यू अब रिक्वायर्ड लेंथ में यहाँ पे 16 आएगा फिर यहाँ पे 16E यहाँ पे n ऑर्डर वैल्यू और 16T तो ये INT 16T हो गया फिर ये INT 16T हो गया और ये INT 16E हो गया। इसी को कॉपी करते हैं और फिर दोनों एक साथ चेक करते हैं। चेंजेस रिक्वायर्ड ये UINT 16 ही होगा इन ऑर्डर वैल्यू। ध्यान रखना STONS जो है वो UINT 16 लेता है यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी। वापस से अनडू हो गया यहाँ UINT 16T आएगा और हम जब डेटा टाइप की बात करेंगे वहाँ पे भी UINT 16E आएगा और यहाँ पे आखिरी में UINT 16। This should work. Let's see. Add UINT 16 to byte stream comma total height to cover before resting for lunch comma let's say 97। ह्यूज नंबर भी दे सकते हो 16 है तो आई कैन 3276 वो है ऐड INT 16 so 32,000 32767
दे सकता हूँ 32,000 एंड देन add int add uint 16 to byte stream comma total depth to cover before resting before coming back up before going back up comma 45,000 अब वो क्या दिख रहा है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो सब आप देखिएगा, वो मैं छोटी छोटी बातें करके नहीं बता रहा हूँ। वो क्यों करली ब्रेसेस आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, एच राउंड ब्रैकेट, वो आप बाइनरी लेवल पे जाके सोच सकते हो। बिफोर कमिंग बैकअप, इसके बाद वो ऐसा क्यों दिखा रहा है, टोटल हाइट टू कवर बिफोर लिस्टिंग फॉर लंच के बाद ये दिखा रहा है, फिर एच के बाद ये आ रहा है, उसके बाद यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क, समथिंग विच इज नॉट प्रिंटेबल। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, $54 या 57 तो अल्फ़ाबेट 9 और ये लेट्स से 90 तो अपर केस Z। पर आप थॉरोली चेक करिएगा। तो देखिए 57 की वजह से 9 आ गया, अपर केस Z आ गया, H तो डेटा टाइप है और वो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर होगा तो वो राउंड ब्रैकेट क्लोज वाली बात आ रही है। यहाँ पे D और H वेरीफाई कर लेते हैं बराबर है क्या। D है देखो INT 16 के लिए और H है UINT 16 के लिए। अब 32 तो INT 16 कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, H2NS को H2NL करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये n ऑर्डर वैल्यू 32, ये गड़बड़ हो जाएगी अगर ये सब गलत हो गया तो। 32T H2NL, ठीक है ये INT 32E, ठीक है ये INT 32E हो गया। इसको कॉपी करते हैं और UINT वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ UINT 32 फिर से वो अंडू हो गया। UINT 32 यहाँ पे UINT 32E, यहाँ पे UINT 32 और जो हमने H2NL किया है वो तो सही है, वो 32T है फाइन। और हमारा जो वैल्यू पार्ट है वो UINT 32T है, सही है। ऊपर वैल्यू पार्ट क्या है INT 32 है, पर 32 है इसलिए कोई इश्यू नहीं है। कास्टिंग हो तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब 64 के लिए कोई कन्वर्जन मेथड्स नहीं है। फ्लोट के लिए, डबल के लिए, लॉन्ग डबल के लिए क्यों नहीं है, वो भी बहुत बड़े बड़े सवाल है।
तो अब यहाँ पे चेक करने के लिए मैं INT 32 कर देता हूँ और इसको UINT 32 डेटा वही रहने देता हूँ। और वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद मैं थॉरली उसको चेक करूँगा। अगर मेरे को कुछ गलती मिलती है तो मैं नेक्स्ट सेशन इनिशियली वो गलतियाँ डिस्कस करूँगा या उन बग्स को रिजॉल्व करेंगे। वैसे तो नहीं होना चाहिए। Z फिर वो आ गया, फिर टोटल डेप्थ टू कवर बिफोर गोइंग बैक अप 9 आ रहा है। अब यहाँ I टाइप के लिए आ रहा है और यहाँ टाइप के लिए E आ रहा है, E और I। E किसके लिए INT 32, I किसके लिए UINT 32। परफेक्ट। अब 64 के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो हमें खुद का कन्वर्टर लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले कोड कॉपी कर देता हूँ और फिर कन्वर्टर लिखता है। ये INT 32 है, कॉपी पेस्ट। अब ये INT 64 के लिए खेल चलेगा। तो ये जो n ऑर्डर वैल्यू है ये 64 होना चाहिए। रिक्वायर्ड लेंथ ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड लेंथ वेरिएबल डिक्लेरेशन था। अभी यहाँ पे 6040 टाइप तो अवेलेबल है, पर उसके लिए कोई नेटवर्क बाइट ऑर्डर जनरेटर नहीं है। ये हो गया, और नीचे आता है। अब ये STONL, इसको मैं कर देता हूँ 64। तो ये फंक्शन लिखना पड़ेगा STONL 64, और डिकोडर बनाते वक्त उल्टा भी लिखना पड़ेगा NTOHL। नहीं, ये गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ तो L ही होगा, नेम लेंथ थोड़ी करना है, इसको करना है। ये वैल्यू जो 6040 है, नेम लेंथ तो वैसे ही रहेगा। सॉरी माय मिस्टेक, ये STONL वैसे ही रहेगा, ये 64 हो जाएगा। फिर ये तो ठीक है, ये यहाँ पे INT 64 यहाँ पे ये ठीक है। आखिरी वैल्यू वाला पार्ट जो है वहाँ पे 6040 है। वो INT 16 बनाते हो कैसा बनाए कि उसको कॉपी पेस्ट कर करके अपना काम चल रहा है। एक ये चेंज और एक STONL 64। अब इसको कॉपी पेस्ट मारता है। ये UINT 64 के लिए। UINT 64 STONL 64 ठीक है। ये UINT 64 ही, ये UINT 6040। बस ये चेक करना है कि वैल्यू वाला जो पार्ट है वो UINT 6040 है, STONL 64 ठीक है। n ऑर्डर वैल्यू जो UINT 6040 है। परफेक्ट। अब फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, और ये इंटरनल यूज़ के लिए, तो इसको हेडर फाइल में मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। इसका रिटर्न टाइप
UINT64T, भले ही वो INT64T के लिए हो, कोई इशू नहीं है क्योंकि फाइनली वो 64 बिट्स है। तो HTONL64 और UINT64T, और ये ले लेता हूँ मैं V। अब लॉजिक क्या, मान लो सबसे पहले तो अगर नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या है, बिग इंडियन है, तो अगर इफ इज बिग इंडियन तो कुछ नहीं करना है, रिटर्न भी। आगे बढ़ा मतलब बिग इंडियन नहीं है, मतलब जो भी नंबर है उसका हमने बाइनरी निकाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है बाइट्स, 64 बिट्स। ये रखे ऐसे जाएंगे, ऐसा लिया है मैंने सीक्वेंस, और मैं कह रहा हूँ उसको ऐसा रखा जाएगा, फर्स्ट बाइट आखिरी में, सेकंड बाइट इधर। इसको हमको सही करना है। ये हमारे पास नंबर है एक वेरिएबल में जिसका नाम है v। तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो राइट के 4 है इसमें डेटा रहे और बाकी सब 0 रहे, इस बात की गारंटी चाहिए। तो ये जो भी v है उसके साथ मैं एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। एंडिंग ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म करना है, ऑल 1 के साथ। 32 बिट्स ऑल 1। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखना सिंपल है, 2FF 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 8FF है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इंटू 8 32 ऑल 1। तो अब क्या होगा, इधर के सारे जीरोज हो जाएंगे। v की वैल्यू मैं चेंज नहीं करूंगा, इससे मेरे को इस बात की गारंटी मिली है कि वो क्या हो गया है, वैलिड 32 बिट। अगर मान लो इधर के कुछ ऑन थे, ये है, ये ऐसा रखा गया है, नेटवर्क वाइट ऑर्डर पे अपने को बिग इंडियन बना के भेजना है तो उसको उल्टा करना है। तो मेरे को इस बात की गारंटी चाहिए कि वो जो भी है वो 32 बिट की वैलिड रेंज का हो। तो इधर अगर कुछ भी है तो वो 0 हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि ये 32 बिट है, ये 64 बिट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 0 के साथ कुछ भी एंडिंग करो फाइनल रिजल्ट 0 ही आना है। और इधर जो जो 1 है वो 1 1 रह जाएंगे। तो आप चेक करिए, एक 64 बिट का बाइनरी लिखिए, उसका एंडिंग अगर आप इसके साथ करेंगे तो राइट के 32 बिट रह जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। फिर इसका H2NL पता करना है। अब H2NL 32 बिट पे काम करता है तो कोई इशू नहीं है, तो इसका H2NL पता किया तो ये क्या हो गया, 1, ये जो भी है ये हो गया 1 2 3 4। अब ये जो 1 2 3 4 है इसको अगर किसी तरह से मैं राइट में खसका सकूं तो मेरा काम बनने लगेगा। तो इसको मेरे को राइट में खसकाना है, बस इतना है कि मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो मटेरियल है ये 64 बिट का हो जाए, क्योंकि H2NL क्या रिटर्न करेगा, 32 बिट। तो फिर इसको कास्ट करना UINT64 में, तो H2NL अप्लाई किया, पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये,
चौथा काम, खसकाओ कितने, 32 बिट इस साइड। तो इस काम की वजह से क्या होगा, 1 2 3 4 इधर आ गया, तो अपने पास क्या जनरेट हुआ, ये 1 2 3 4 फॉलोड बाय 4 घर फुल ऑफ जीरोस। तो ये अपने पास एक मटेरियल तैयार हो गया। अब सिंपल सी स्टोरी कि ये जो 8 7 6 5 है, वी अपने पास जो है वो 64 बिट का है। 32 घर खसका दिए, तो 8 7 6 5 इधर आ जाएगा, और ये 4 घर सब 0 0। फिर इस पे अगेन अपन H2NL अप्लाई करें, और ये गारंटेड 32 बिट की रेंज का होगा, क्योंकि इधर तो 0 आ गए होंगे। H2NL अप्लाई करेंगे तो H2NL अप्लाई करने के बाद हो जाएगा 5 6 7 8, और इधर सब 0 है, 1 2 3 4 पे ऑल जीरोस, 5 6 7 8 है। इधर 1 2 3 4 पे डेटा है, बाकी फुल ऑफ जीरो। इधर 1 2 3 4 पे 0 है, बाकी डेटा है। इन दोनों का ऑरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा सबसे पहले एंडिंग, और वो मैं टाइप करते करते फिर से डिस्कस करता हूँ। VIMCL एनकोडर, सबसे पहला काम V एम्परसेंड 0 X FF 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करके इस पे अप्लाई क्या करना है, H2NL। ये H2NL टाइप कास्ट करना है UINT, क्योंकि H2NL ने क्या 32 बिट जनरेट किया होगा 64T। फिर इस पूरे को खसकाना है अपने, H2NL अप्लाई किया किस पे, राइट साइड पे, तो ये चेंज हो गया। अब इसको 32 खसकाना है, तो ये 32 खसक गया। और इधर जो है इस वाले पे, इसको राइट में खसका के उस पे H2NL अप्लाई करना है, राइट में खसका के। तो V राइट में 32, इस पे H2NL, और इसका फिर ऑरिंग सिंगल पाइप। ऑरिंग मतलब 0 1 1, तो इधर गारंटी है सब जीरोज है, इधर गारंटी है ये सारे जीरोज है। तो इस पे और इस पे ऑरिंग अप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 जो भी है, वॉट एवर इट में भी, इस पूरे को रिटर्न करना है। तो सिंगल लाइनर है। इनफैक्ट जो दूसरा फंक्शन बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, N2HL64, यही कोड कॉपी पेस्ट होगा। कंपाइल करते हैं पहले, ब्रैकेट की गलतियाँ हो सकती है, नहीं है। चेक कैसे करें, तो सेपरेशन के लिए printf \n चेक करने के लिए UINT 64T num UINT 64T n ऑर्डर num, और सिखाने के लिए P ले लेता हूँ, आए हैं मेरे पास ही हो जाएगा काम। तो सबसे पहले तो num इक्वल टू कुछ सभी नंबर टाइप कर देता हूँ, ह्यूज नंबर है
फिर n ऑर्डर num इक्वल टू HTONL64 और num। अब प्रिंटर पर इनिशियल, तो अपने पास p है, p इक्वल टू बिल्कुल फालतू काम, एब्सोल्युटली फालतू काम, एम्परसेंड num, तो बेस एड्रेस आ गया। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज ऑफ uint 64t i प्लस प्लस, प्रिंटफ परसेंटेज d थोड़ी सी स्पेस कॉमा स्टार p। इसी तरह से फिर printf बैकस्लैश n, फिर printf नेटवर्क बाइट ऑर्डर p इक्वल टू, ओके यहाँ मैं इम्पोर्टेंट बात तो भूल गया, p को भी तो प्लस प्लस करना है, p इक्वल टू कैर स्टार एम्परसेंड, मतलब मैं एक एक बाइट पे घूम रहा हूँ, सिंपल सी बात है। फिर फॉर, ये 2 लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये नम पे करना नहीं है, ये करना है मेरे को एन ऑर्डर नम। ये हो गया। फिर N2HL64 भी लिख के वो भी हाथों हाथ चेक कर ही लेंगे। Just check it out. इनिशियल क्या था 710 to 81 00000, 710 to 81 5 times 0। वो दूसरा फंक्शन भी बना ले। N2OHL कोड यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। चेक करना है uint 64t डिकोडेड num और डिकोडेड num इक्वल टू N2HL 64 और n ऑर्डर num, और फिर p इक्वल टू कैर स्टार एम्परसेंड डिकोडेड num। प्रिंट भी करा देते हैं, प्रिंट परसेंटेज, या छोड़ो ये सफिशिएंट है प्रिंट किया। फिर से वो हो गया क्या 710 to 81। अब हम जो 64 वाला लिख चुके हैं, वाला लिख दिया, तो उसके लिए यहाँ पे 32 की जगह 64 4 64 ये ZF और ये Z आ रहा है, सॉरी J आ रहा है, FJ। बाकी आप चेक करिएगा। FINT 64 J। अब बचा क्या, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल, तो वो नेक्स्ट सेशन लिखेंगे। फ्रैक्शंस के लिए बाकी है और उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ झंझट है बहुत सारे। तो ये दो फंक्शनलिटीज़ पहले आप पॉज करके लिख लीजिए, H2NL 64 N2HL 64। उसके बाद अब आज के सेशन में यहाँ ऐड स्ट्रिंग से चालू किया, पॉज करके लिख लीजिए।
अगेन आई का पॉज करके लिख लीजिए, 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 अगेन 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 पॉज करके लिख लीजिए, मेन पॉज करके लिख लीजिए, फिर ये नीचे का पॉज करके लिख लीजिए। एंड डोंट गेट बॉक्ड डाउन कि इतना सारा, ये तो कुछ भी नहीं है। हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं 20-20 साल लगे बनाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 साल इस प्रोजेक्ट को लगने वाले हैं, पर फिर भी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू।